लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे आन सजीवन प्राण उबारे बैठ पताल तोड़े अवतारे कही रावण की भुजा उतारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उतार कंचन थार कपूर लुचाई आरती करते अंजना माई ओ हनुमान जी की आरती गावे वसुदेव अमर पद पावे किए रघुनाथ तुलसीदास सबकी रति गाय लाल देह लाले नसे और भर लाल लगो बदल देह दान बदलन जय 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 कवि जय 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 कवि मधुर मृदु मन मुस्काते हैं छीन कर मन ले जाते हैं दर्श अनुपम दिखलाते हैं आनंद आनंद ओ दशरथ नंद आनंद आनंद जय दशरथ नंद कौशल्या नंदन लाला की रवैया मैंने विशाला की आरती रघुवर लाला की रवैया मैंने विशाला की गले में बैजंती माला रामा धनुष बाण वाला सदा भक्तों के रखवाला सदा सुखकारी जय अवध बिहारी सदा सुखकारी जय अवध बिहारी ओ दशरथ नंदन लाला की सवरिया मैंने विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया मैंने विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया मैंने विशाला की आरती श्री रामायण गावत बहमाद कमुन नारद वाल्मीकि विज्ञान सुख सन्निकाज शेष सारद बरनि पवन सुत कीरतनी हरिया नैन विशाल की आरती श्री रामायण जी की सवरिया नैन विशाला आवत संतट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि वर्ज बखन आगम शुंडी गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की सवरिया नैन विशाला की कलिमल हरण विषय सती की सुभग सिंगार मोक्ति जुगती तलन रोग भव मोरी अमीनी सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की सवरिया मैंने विशाला आरती रघुवर लाला की सवरिया मैंने परितनाम तिन पाती दी
परमादरणीय तो जनकपुरी से आगमन की हुआ मेरा महाराज, अरुण ले आया यह पत्रिका श्री जनक राज के ताज। मेरा आगमन मध्य प्रदेश से हुआ है। मैं श्री विदेहनाथ जी का एक अकिंचन सेवक हूँ। विदेहनाथ इस बात के लिए भाग्यशाली समझ रहे हैं, साथ ही साथ बेटा रघुनंदन आज्ञा हो गुरुदेव। लक्ष्मण कुमार दीजिए, इसे स्वीकार कर दो। धन्य है। ठीक है विप्रदेव, आप प्रस्थान कीजिए। श्रवण ही कर रहे हो, वैसे वचनानुसार मैं तो तुम्हारे पिताजी से सिर्फ 10 दिन वास्ते अपनी यज्ञ की रक्षा का हितार्थ मांग करवाया था। मेरा यज्ञ संपन्न हुआ, यानी मैं तो अब चाहूं कि तुम्हें अयोध्यापुरी भेज दूं, तब आगे बढ़ूं, क्योंकि ये जो निम्नकुल सुरमण विदेहराज मेरे लिए ये लग्न पत्रिका प्रदान किए हैं, श्री स्वयंवर में मेरा जाना आवश्यक है। बोलो बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हें दोनों भाइयों के समेत मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती जी के पास वापस कर दूं, या कि मेरे साथ में चलोगे? हे गुरुदेव श्री, अनुगामी मैं साथ हूँ, सुयस आपके हाथ, कौन देर है दास को, बेगी चले मुनिनाथ। हे ऋषिराज, अभी हमारी इच्छा अपने पिताश्री के पास जाने के लिए नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी स्वयंवर मध्य को देखने के लिए आपके साथ में चले। क्यों नहीं बेटा, वैसे वास्तविक लालसा तो मेरी भी यही हो रही है कि तुम दोनों भाई अभी मेरे साथ रहो, तो बड़े हर्ष की बात है। लक्ष्मण कुमार, तुम भी मेरे साथ में चलोगे, बहुत बड़े हर्ष की बात है। चलो बेटा, तो फिर प्रस्थान किया जाए। हरि ओम। धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथ, धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथ, हरसी चले मुनि वर के साथ, आश्रम एक दिख मग माही, मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। हे ऋषिराज, हे गुरुदेव श्री, गुरुवर कुछ हाल अनोखा ही इस जगह मुझे दिखलाता है, बीहड़ बीरान प्रांत सारा पक्षी भी नजर न आता है। उचाट बाट मुनिनाथ सिला यह कैसी है रूपवती या कुल देवी, मुनिनाथ सिला यह कैसी है। हे ऋषिराज,
यहाँ की जो रास्ता है वो अगम एवं अगाधिक नहीं है, और यहाँ का जितना भी सारा वन है सूखा नजर आ रहा है। हे गुरुदेव श्री, यहाँ जहाँ तहाँ माँ तुलसा के पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। इनको देखकर हमें ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ किसी पुण्य आत्मा का निवास है। बतलाइएगा इसका कारण क्या है? धन्य है बेटा, क्यों नहीं? मर्यादा के पालक हैं, त्रिभुवन के नायक हैं, जानते तो सब हैं, लेकिन इस समय मर्यादा का पालन करते हुए अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं बेटा, इसका जो दृष्टांत है वह कुछ बड़ा है। होता क्या है, एक बार देव समूहों का दरबार लगा हुआ था। देवराज इंद्र जो है सभी देवताओं को उपस्थित किए और उनसे पूछे, सूर्य नारायण बतलाइए, आप संसार में भ्रमण करते हैं तो सबसे सुंदर किसे देखा है आपने? सूर्य नारायण बोले कि महाराज, मेरा जो तेज है इतना कठोर होता है कि मैं जैसे उदय होता हूँ, मेरे तेज को लोग नहीं सह पाते। सब लोग ग्रह में प्रवेश कर जाते हैं, मैं नहीं देख सकता, नहीं देख पाया। इसके बाद अग्निदेव से पूछते हैं, अग्निदेव भी यही बोले। फिर आखिर चंद्रदेव से पूछा गया, चंद्रदेव बोले कि महाराज, मैं जरूर रात्रि के समय उदय होता हूँ और मैंने क्या देखा कि संसार में गौतम ऋषि की जो नारी है अहिल्या, वो बहुत सुंदर है। उनके समान संसार में कोई दूसरा सुंदर है ही नहीं। आखिर देवराज इंद्र जो है, उनके मन में कुदृष्टि जागृत हुई, वो उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाने लगे। बोले ऐसा है, वो भी जब जाकर के और उन्हें देख लिया, एक बार देव समूह में आमंत्रित किया गया था, सभी देवता गौतम ऋषि के यहाँ उपस्थित हुए थे और देवराज इंद्र अहिल्या को देखा था। देखने के बाद उसके मन में वास्तविक कुदृष्टि उत्पन्न हो गई। अहिल्या को प्राप्त करने के लिए वह चंद्रमा को भी साथ में लिया और बोला कि आप ऐसा करिए। इंद्रदेव जो है चंद्रदेव से कहते हैं कि आप मेरा साथ दीजिए, आप बन जाइए मुर्गा। और क्योंकि जो देवराज इंद्र को है अहिल्या के पति जो ऋषि गौतम ऋषि थे, उनकी दिनचर्या के बारे में सब कुछ जानकारी हो गई थी कि उनका नियम है कि प्रातः काल भोर में ही जाकर के गंगा में स्नान करते हैं। तो वो सोचा कि जिस समय वो गंगा में स्नान करने जाते हैं उसी समय मैं अपना कार्य करूंगा। ऐसा करने के लिए देवराज से कहते हैं कि आप जो है मुर्गा बन करके और 12 बजे रात्रि को ही आवाज लगा देना, क्योंकि जब मुर्गे की आवाज को प्राप्त करते हैं तो गौतम ऋषि स्नान करने के लिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार 12 बजे रात्रि के समय जो आखिर चंद्रदेव थे मुर्गा बन करके आवाज दिए। गौतम ऋषि 12 बजे रात्रि को सोचे कि अरे सवेरा हो गया है, अपना कमंडल लिए और जाकर के स्नान करने चल दिए। उसी बीच में देवराज जो इंद्र है आखिर गौतम ऋषि का स्वरूप धारण करके अहिल्या के साथ में चल किया। भगवान गौतम की पत्नी है अपूर्व रही सुंदर अतिबाला, तो चंद्र सुरेश दो मिलकर इनके संग की है पापो कुचाला। ताते मुनिनायक क्रोधित है, इनको फिर श्राप दीन तत्काला। तो चाहत पंकज रेणु सुधा सो कीजे कृपायब दीनो दयाला। भगवान ये गौतम ऋषि नारी अहिल्या है, पति के श्राप के कारण उस समय जब देवराज इंद्र को छल
चलते हुए गौतम ऋषि देख लिए तो श्राप दे दिए, उसे ही श्राप दिए कि जो दुष्ट तो जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए ऐसी योजना बनाया है तेरे शरीर में वही वही हो जाए। और इन्हीं ही श्राप दिए कि जाओ तुम मेरी धर्मपत्नी होकर के इसे नहीं पहचान सकी, तुम पाषाण हो जाओ। उसी वक्त से ये पाषाण हो चुकी हैं। अब भगवान ये आपके चरण की रज की अभिलाषा की है। गौतम नारी श्राप बस उपल दे हूँ भर ही, चरण कमल रज चाहती कृपा कबूर हुई। ये तो आपके चरणों की रज की लालसा रह रही है, आप इनका उद्धार कीजिए, चरण रज दीजिए। हे गुरुदेव नारायण, ए हो मुनीस वृंद क्षमियो अपराध मेरो, आपसे दुराऊं नाथ एक भ्रांत भारी है। पत्थर की शिला स्वरूप नारी को रूप जान, फिर आप ही बताए गौतम की नारी है। हम क्षत्रिय वतनसी रघुवंशी जू, ये पगना छुएना या तो चरण शीस धारी है। आज्ञा है भारी रघुनाथ मेरी दूर करो, हरो भ्रांत भारी मुनिया क्या तुम्हारी है। हे गुरु नारायण, कहाँ हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मणी हैं, हम इनकी शिला तनकर अपने चरण को कैसे छुआ सकते हैं गुरुदेव श्री? ठीक है बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम क्षत्रिय के घर में जन्म लिए हो, लेकिन बेटा रघुनंदन आज्ञा हो गुरुदेव। वास्तविक तुम्हारा जो अवतार हुआ है गो द्विज धेनु संत हितकारी। आप जो है दीन दुखियों को तारने के लिए आए हैं, गो ब्राह्मणों की रक्षा करने के हितार्थ आए हैं। इसलिए मेरे वचनों को मानते हुए आप इन्हें एक कृतार्थ कीजिए। हे गुरु नारायण, विप्र चरण की रेणु को छत्री धरत निज शीस, या ते आप छुआइए आपन चरण मुनि। हे गुरुदेव श्री, आप हमारे गुरुदेव हम बने, आप अपने चरण छुआ सकते हैं, शायद इनका कल्याण हो जाए। बेटा रघुनंदन, मेरे चरण में वो ताकत नहीं है और मेरे रंग से इनका कल्याण नहीं होगा। आखिर आप अपना ही चरण रख दीजिए। परसत पद पावन सोके न सावन, प्रगट भई तब कुंद सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही।
अति प्रेम अधीरा उलट शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही अतिशय परभागी चरण विरागी युगल नयन जलधारे धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण में आई पाहि पाहि शरण में आई। जय हो आपकी दीनानाथ, जय हो प्रभु। मैं हूँ नारी पतित आप पावन प्रभु, दीन बंधु जगन्नाथ करतार है। मैं हूँ नारी पतित आप पावन प्रभु, दीन बंधु जगन्नाथ करतार है। मैं हूँ नारी पतित आप पावन प्रभु, दीन बंधु जगन्नाथ करतार है। कभी भूलूं नहीं ऐसा उपकार में, कभी भूलूं नहीं ऐसा उपकार में, जो किया नाथ मुझको उद्धार है। कभी भूलूं नहीं ऐसा एहसान में, जो किया नाथ मुझको उद्धार है। सब पति ने दिया बड़ा अच्छा किया, नाथ सर पे मेरे आप सरताज है। सब पति ने दिया बड़ा अच्छा किया, नाथ सर पे मेरे आप सरताज है। लेती आशीष तुमसे जगत के पिता, लेती आशीष तुमसे जगत के पिता। अब चली मैं जहाँ मेरे भरतार है। लेती आशीष तुमसे जगत के पिता, अब चली मैं जहाँ मेरे भरतार है। जय हो प्रभु, जय हो दीनानाथ, जय हो आपकी। हे प्रभु, कहीं देवी आपने मेरा तो उद्धार कर दिया, पर प्रभु मैं आपकी चरणों की भक्ति चाहूंगी, उसे भी प्रदान करें नाथ। अवश्य एवं जय हो, जय हो। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण ऋषिराज, ये सरिता परम विशाल है कि लहर लहर लहराए। कहाँ से निकली है प्रभु हमको देह बताए। भगवान, आज्ञा हो ऋषिराज। इनका जो उद्गम है तो वास्तविक तो ये निकली प्रभु के पद पंकज से। तप भागीरथी ने कीन महा है, ब्रह्म कमंडल में खिसकी, फिर शंकर शीश जटों में बहा है।
आए गई ये धरनी तल पे जहाँ पाप तू पिता कहिए यह गंग के ही के बल प्रगुति है कैसे नाम ले फल होत है क्या स्नान किए फल होत है कैसे भागीरथी जी को मैं सबको कहो यह नाम भयो पुनि कैसे। धन्य बेटा, वास्तविकता इनका जो भागीरथी नाम पड़ा है उसका भी कारण है, क्योंकि आपके ही कुल में सगर महाराज एक सम्राट थे, उनके 60,000 पुत्र थे। वो सगर महाराज तो बड़े सत्यवादी थे, हमेशा धर्म पे दान दिया करते थे, लोगों का कल्याण किया करते थे, लेकिन जो उनके पुत्र थे उनके आचरण के विपरीत थे। पुत्रों के कारण पिता को कष्ट हुआ। एक बार सगर महाराज स्वयं आत्महत्या करने का विचार किए। उसी बीच उनके गुरु नारायण आ गए, बोले आप क्या कर रहे हैं, इतने बड़े ज्ञानी सम्राट होकर के आप आत्महत्या कर रहे हैं। बोले हाँ महाराज, हमारे पुत्रों के द्वारा जहाँ तहाँ शिकायत प्राप्त होती है कि ये दीन दुखियों को सताते हैं, इसलिए मैं संसार में अब नहीं रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, ऐसा उपाय होगा कि आपके सभी पुत्र क्षण मात्र में नष्ट होंगे। उनके श्राप के कारण एक बार सगर महाराज गुरु की योजना के अनुसार यज्ञ करने का अनुसार किया। जब गुरु नारायण यज्ञ करने का विचार किए और सगर महाराज पुत्रों को बुलवाए, घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ों की सुरक्षा हेतु सगर के महाराज के जो 60,000 पुत्र थे सभी चल दिए, उन्हें भेजा गया। जाते जाते हुआ क्या, बहुत समय बाद रात्रिकालीन हुआ, एक जगह घोड़े को बांध दिया गया और सेना जो थी सब सहन करने लगी। फिर उसी बीच आखिर देवराज इंद्र फिर से उनके साथ में छल किया। क्या किया कि जो घोड़ा छुपाया गया था, घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि महाराज के आश्रम में जाकर के बांध दिया। अब जब सवेरा हुआ, घोड़े को खोजा गया, नहीं मिला। खोजते खोजते बस कपिल मुनि महाराज के पास जाकर के देखे कि आखिर घोड़ा यहाँ बना है। वो जो 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि महाराज को बहुत भला बुरा शब्द से उच्चारण किए, यानी उन्हें मार डालने की योजना बनाए, अगल बगल से चारों तरफ से आग लगाने की चेष्टा किए, लेकिन मार नहीं सके। हुआ क्या, जब कपिल मुनि महाराज के शरीर में अग्नि की ज्वाला लगने लगी, उन्होंने अपनी दृष्टि को खोला तो जो सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, दृष्टि के पड़ते ही सब समाप्त हो गए। इसके बाद जब ये समाचार उन्हें प्राप्त हुआ सगर महाराज को, फिर अंशुमान को बुला करके उन्होंने कहा कि क्या किया जाए उनके कल्याण करने के लिए। अंशुमान स्वयं तपस्या करना शुरू किए, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर भागीरथी महाराज उनके जो पुत्र थे, उन्होंने अपनी अखंड तपस्या करके और गंगा महारानी को प्रसन्न करते हुए वसुंधरा पे लाए हैं, जिनके कारण वो 60,000 पुत्रों का कल्याण हुआ, उन्हें तरन तारण हुआ। बस उन्हीं के कारण इनका जो नाम है भागीरथी पड़ा हुआ है, और उन्हीं के कारण ये वसुंधरा पे आई हुई। चलिए स्नान किया जाए और फिर यहाँ बहुत ही पंडित लोग आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, दान दक्षिणा दिया जाएगा। अवश्य गुरुदेव किया जाए जैसी आपकी